उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आप तक पहुंचाते हुए चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी है आज और इस उपलक्ष्य में गोरख पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचाते हुए चैत्र नवरात्रि नवमी का ये पावन अवसर, रामनवमी भी है आज। मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे हैं। श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आप तक पहुंचा रहे हैं जहां चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी है आज और श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठाधीश्वर जो है वो कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्याओं को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महानवमी है आज और साथ ही रामनवमी का पावन अवसर। इस दौरान छोटी छोटी कन्याओं का अभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुस्कान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म की ये खूबसूरती है कि वहां पर किस तरीके से बच्चियों को, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उन्हें देवी का रूप माना जाता है। और साल में 2 बार शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में बच्चियों की पूजा के साथ माँ की आराधना को संपन्न किया जाता है। और इसी कड़ी में अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी जो चेहरे की मुस्कान है वो साफ झलक रही है, साफ तौर पर दिखा रही है किस तरीके से वो बच्चियों का आदर कर रहे हैं। वहीं अगर इसी कड़ी में बात करें, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर सुरक्षा हो या विमेन एम्पावरमेंट हो, लगातार उत्तर प्रदेश जो है उसमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महिला शक्ति को लेकर अग्रसर नजर आते हैं, एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना हो या फिर कन्या पूजन, मुख्यमंत्री हर बार महिला सम्मान में सबसे अग्रणी नजर आते हैं। और ये तस्वीरें गोरखपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी आज है, रामनवमी का शुभ अवसर आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन जो है वो आयोजित कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की तरफ से बच्चियों को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो कन्या पूजन में उनके चरण धोकर मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। तिलक मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, माता की चुनरी बच्चियों को दे रहे हैं। सनातन संस्कृति की ये बेहद अद्भुत और सुंदर तस्वीरें गोरखपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सूबे का मुख्य जो है वो बच्चियों के लिए किस तरीके से प्रसन्न नजर आ रहा है, साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो वहीं बच्चियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से इस कन्या पूजन का जो आयोजन किया जा रहा है, बच्चियां भी इसमें काफ़ी खुश नजर आ रही है। गिफ्ट्स उन्हें मिल रहे हैं प्रशासन की तरफ से। लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचाते हुए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बच्चियों का पूजन किया जा रहा है। उनके चरणों को धोकर तिलक मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, माता की चुनरी उन्हें उड़ाई जा रही है, साथ ही उन्हें गिफ्ट जो है वो दिया जा रहा है। इसके बाद में भोज का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से बच्चियों को खाना भी खिलाया जाएगा। अगर बात करें, महानवमी का आज पावन पर्व है, इसी के साथ रामनवमी भी देश भर में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और सनातन संस्कृति में नवरात्रि के समापन के साथ ही कन्या पूजन आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों की पूजा होती है, उनका सत्कार किया जाता है, उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाकर माता स्वरूप उनका पूजन किया जाता है। और वहीं अगर बात करें तो ऐसी तस्वीरें जो गोरखपुर से फिलहाल सामने आ रही है, हर साल सामने आती है, जहां छोटी छोटी बच्चियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्कार उनका करते हैं, सम्मान उनका करते हैं। ये देखिए किस तरीके से बच्ची को जो है वो
खुश करने की फिराक में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। छोटी सी वो बच्ची है, हालांकि रो रही है वो, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश जारी है कि बच्ची को हंसाया जाए। बात करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उसे माता की चुनरी उड़ाई जा रही है। किसी भी तरीके से अगर देखें तो मुख्यमंत्री पूरी कोशिश करें कि बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आए। हालांकि काफी छोटी ये बच्ची है। उससे पहले अगर बात करें, लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से महिलाओं को लेकर नजर आते हैं, ना सिर्फ नवरात्रि के दिन उनकी तरफ से कन्या पूजन किया जाता है, बल्कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि साल के 365 दिन प्रदेश में महिलाओं का सम्मान हो। प्रदेश में इस तरीके के कड़े कानून व्यवस्था स्थापित की जाए कि कोई भी महिला असहज महसूस ना करे, असुरक्षित महसूस ना करे। और लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सशक्तिकरण में, महिला सुरक्षा में अग्रणी नजर आती है। और मुख्यमंत्री ने बार बार ये प्रतिबद्धता दोहराई है कि प्रदेश में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा योगी सरकार का पहला संकल्प है। और इसी कड़ी में ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचाते हुए, जहां महानवमी और रामनवमी का आज शुभ अवसर है। और इसी कड़ी में गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से छोटी छोटी बच्चियों का सत्कार किया जा रहा है, देवी स्वरूप उनकी पूजा हो रही है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री खुद बच्चियों को प्रसाद वितरित करते नजर आएंगे, बच्चियों को खाना खिलाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचाते हुए। तो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन आयोजित किया जा रहा है। बच्चियों के चरण धोकर, उन्हें तिलक लगाकर माता की चुनरी जो है वो भेंट की जा रही है। साथ ही उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं। बताते चलें आपको कि हर साल चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के समापन में ये इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो गोरखपुर से निकलकर सामने आती है। सूबे के मुख्यमंत्री और गोरख पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं का सम्मान करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में हर बार जो है कन्या पूजन आयोजित किया जाता है। और एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से आप तक पहुंचाते हुए, कुछ ही समय में कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां देखिए किस तरीके से सज धज कर आई हैं। और ये बेहद गर्व की बात है कि सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके से जमीन पर बैठकर कन्याओं की पूजा कर रहा है। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि बच्चियों को देवी स्वरूप माना जाता है। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ये वो है जिनके बिना इस दुनिया की शायद परिकल्पना संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी इस बात को जानते हैं। और इसीलिए किस तरीके से वो बच्चियों के साथ देखिए कॉन्वर्सेशन करते नजर आ रहे हैं, उनके साथ में वो बात करते नजर आ रहे हैं ताकि बच्चियों को असहज महसूस ना हो सके। ऐसे में काफ़ी कंफर्टेबल बच्चियों को करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। गिफ्ट्स उन्हें वितरित किए जा रहे हैं, उनकी पूजा की जा रही है। तिलक लगाकर, पाँव धोकर माता की चुनरी उन्हें भेंट की गई। माता स्वरूप इन बच्चियों को जो है पूजा जा रहा है श्री गोरखनाथ मंदिर से। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचाते हुए। लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आप तक पहुंचा रहे श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कन्या पूजन। कुछ समय में कन्या भोज का भी जो है आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद बच्चियों को भोग लगाते नजर आएंगे, उन्हें खाना खिलाते नजर आएंगे। अगर फिलहाल बात करें तो कन्या पूजन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद बच्चियों की पूजा कर रहे हैं, माला उन्हें पहनाकर, पाँव धोकर तिलक लगाया जा रहा है। देवी स्वरूप इन छोटी छोटी बच्चियों का जो है पूजन गोरखनाथ मंदिर में किया जा रहा है। कुछ समय में कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा। लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से श्री गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें जहां कन्या पूजन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पूरे विधि विधान के साथ बच्चियों की पूजा की जा रही है, उनका सत्कार किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी है आज। श्री राम नवमी भी देश भर में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, जहां आज महानवमी के शुभ अवसर पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इंटरैक्शन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए बेहद
सुखद ये तस्वीरें निकल कर सामने आती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी कोशिश उन्हें कंफर्टेबल करने की जा रही है। मुस्कान साफ तौर पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, किस तरीके से वो उत्साहित नजर आ रहे हैं कन्या पूजन को लेकर। कुछ समय में अगर बात करें तो कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद बच्चियों को प्रसाद वितरित करते नजर आते हैं। ये लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानवमी पर, रामनवमी पर जो है कन्या पूजन आयोजित कर रहे हैं। उनका सत्कार आदर मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। कुछ ही समय में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की ओर से कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा। बच्चियों को खाना खिलाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से श्री गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्या पूजन जो है वो आयोजित किया गया। आप आगे आ जाओ। ये तस्वीरें गोरखपुर से हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कन्या पूजन आयोजित किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी है आज, साथ ही श्री राम नवमी का भी आज पावन अवसर है, जिस पर पूरे उत्साह के साथ देश भर में उल्लास मनाया जा रहा है। ऐसे में इसी कड़ी में आपको गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कन्या पूजन। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाते हैं किस तरीके से सनातन संस्कृति का
पालन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से करते हुए कन्याओं की पूजा की जा रही है। कुछ देर पहले तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री की ओर से उनकी पूजा की गई, उन्हें गिफ्ट्स भेंट किए गए और अब मुख्यमंत्री की ओर से उनकी आरती उतारी जा रही है। इसी बीच पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच कन्या पूजन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कर रहे हैं। बच्चियों को कुछ ही समय में प्रसाद वितरित करते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से हम आप तक पहुंचवाते हुए। चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी आज है। इसी दौरान देश भर में श्री राम नवमी का भी पावन पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कन्या पूजन। कुछ ही समय पहले आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर, किस तरीके से कन्याओं के चरण धोकर, तिलक लगाकर, माथे की चुनरी मुख्यमंत्री ने उन्हें दी थी। गिफ्ट्स बच्चियों को बांटे थे मुख्यमंत्री ने और अब उनकी पूरी विधि विधान मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें प्रसाद वितरित किया जाएगा। हर साल चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि के समापन के साथ ही कन्या पूजन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर से एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें श्री गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने बच्चियों को गिफ्ट्स बांटे थे, उनका सम्मान किया था और अब प्रसाद भी वितरित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें कन्या पूजन की आप तक पहुंचाते हुए। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें लगातार नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कन्या पूजन। अब देखिए बच्चियों को प्रसाद वितरित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचवाते हुए मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं कन्या पूजन। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचवाते हुए बच्चियों को प्रसाद दे रहे हैं। हर साल की तरह एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चियों को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। सनातन संस्कृति की बेहद सुखद ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवमी के दिन, अष्टमी के दिन माता स्वरूप इन छोटी छोटी बच्चियों को भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बच्चियों को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन की ये लाइव तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी का आज ये शुभ अवसर और साथ ही बता दें आज नवमी के साथ श्री राम नवमी का भी ये पावन अवसर है, जिस उपलक्ष्य में आपको बता दें कन्या पूजन आयोजित किया जा रहा है। गोरखपुर से ये तस्वीरें श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कन्या पूजन। मुख्यमंत्री खुद बच्चियों को प्रसाद देते नजर आ रहे हैं, बच्चियों को खाना मुख्यमंत्री खिला रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चियों का उन्होंने आदर सत्कार किया, उसके बाद में खुद बच्चियों को खाना देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये गोरखपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी पर गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे थे। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी है और साथ ही श्री राम नवमी है आज। इस उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन आयोजित किया। बच्चियों का आदर सत्कार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें खाना खिलाते नजर आए। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप सभी तक पहुंचाते हुए, जहां चैत्र नवरात्रि
की पावन नवमी और श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मित्रों, आज चैत्र शुक्ल नवमी है। वासंतीय नवरात्रि की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि रामनवमी। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 दिनों के अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज होगी। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज और राष्ट्र में सर्वत्र खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी शुभकामनाएं मैं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, हर भारतीय के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र इस बात की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रभु श्री राम के उस पावन जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने वाला हर भारतीय आज सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा है। अभी कुछ देर में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत 22 जनवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला की भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पावन कार्यक्रम के उपरांत श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और राम दरबार का प्रभु श्री राम, माता जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के साथ ही पवन सुत हनुमान मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इसी
नवरात्रि की प्रथम तिथि पर यानी प्रतिपदा पर 19 मार्च को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आई और उन्होंने राम मंदिर कार्य के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंदिर के ऊपरी तल में, यानी जैसे आप तृतीय तल कह सकते हैं, इस तल में श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम भी संपन्न किया। इससे पहले 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में भव्य राम मंदिर में भारत की सनातन धर्म के प्रतीक भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण का कार्य भी संपन्न किया था। ये सभी क्रम आज अयोध्या में देश और दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी ने उसे अपने भौतिक चक्षु से देखा भी है, उसका अवलोकन भी किया है, उससे आनंद की अनुभूति भी किया है। अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य हर सनातन धर्मावलंबी महसूस करता है कि कई कई पीढ़ियां जो कार्य नहीं देख पाई वह उन्होंने अपने जीवन में श्री राम मंदिर के निर्माण के कार्य को, रामलला और राम दरबार, श्री राम यंत्र और पवित्र भगवा ध्वज के आरोहण के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और आज अभी दोपहर में 12 बजे सूर्य नारायण के द्वारा प्रभु राम के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रभु राम का सूर्य तिलक का भव्य दृश्य भी देखने को मिलेगा। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, हर राम भक्त को राम नवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल में शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। ये सभी व्रत और पर्व हम सबको जीवन में संकल्पित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। नवमी की तिथि को कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनको दक्षिणा प्रदान करने का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। यह कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति सनातन धर्म की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मातृशक्ति के प्रति इस पवित्र भाव को ध्यान में रख करके ही आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से नारी शक्ति के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम संचालित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अनेक प्रकार के कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, प्रदेश में चाहे वह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, ये सभी कुशलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।
इसके साथ ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर स्नातक तक बेटी की शिक्षा की प्रबंधन की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जाने के बाद ही सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ही 20% महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्तमान में 44,000 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कार्मिक सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस अभियान को आगे बढ़ा करके महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जहां इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं राम राज्य की अवधारणा भी साकार हो। पिछले 11 वर्ष में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को देश के अंदर, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान किए हैं। प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय प्रदान करने का मामला हो, 65 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने का हो, 9 से 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के विकास के लिए बिना भेदभाव के की जाने वाली योजनाएं क्रियान्वित होने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल, हर सज्जन शक्ति का संरक्षण, लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए संवेदना, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति राम राज्य की अवधारणा को साकार कर रही है, जहां विरासत का सम्मान भी है, विकास की गारंटी भी है और शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भी एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम गोरक्षपीठ में मुझे कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनके प्रसाद की व्यवस्था का कार्यक्रम अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके उपरांत श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। ये सभी कार्यक्रम यहाँ पे कुशलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जगत जननी मां भगवती से जुड़े हुए पवित्र धर्म स्थलों में काफी भीड़ भाड़ है, वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। श्री अयोध्या धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और यह उत्साहपूर्ण वातावरण उत्सव के रंग को कई गुना खुशहाली में बदलने का काम कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को जो उत्सव प्रदेश बनने का आनंद प्राप्त हो रहा है, यह नव निर्माण के 9 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भी एक है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वासंती नवरात्रि और श्री राम नवमी की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।